अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने 50 एमसीक्यूज़ कंप्लीट करवा दिए थे। उसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया था। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, गो एंड वॉच इट। तो स्टार्ट करते हैं। 50 एमसीक्यूज़ तक हमने कर लिया था। नाउ 51, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड। आपको पता है कि जब भी हम वेरिएंस निकालते हैं और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसमें जो हमारे पास वैल्यू आती है उसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन। 52 है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू द ट्राइंगल इज डैश। ये ट्राइंगल है, यहाँ पे राइट एंगल बनता है। अब इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है? हाइपोटेनस। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हुआ? हाइपोटेनस। नाउ 53 है, द साइड ऑपोजिट टू एंगल अंडर कंसिडरेशन इज ऑल्सो रेफर्ड एज हाइपोटेनस। नाउ 54, वन एंड ओनली वन प्लेन पासिस थ्रू डैश नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। आपको पता है नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से एक प्लेन पास कर सकता है। नाउ 55 है, द लाइन टचिंग एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डैश। आपको पता है कि सर्कल पे किसी भी एक पॉइंट पर कोई भी लाइन सेगमेंट टच करे तो वो टेंजेंट कहलाती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, टेंजेंट। नाउ 56 है, डायामीटर इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस। सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। अब अगर इसी रेडियस को हम डबल कर दें तो ये हमारे पास डायामीटर बन जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, रेडियस। अ ट्राइंगल हैविंग नो साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड डैश ट्राइंगल। 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। पहला होता है इक्विलेटरल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ट्राइंगल। दूसरा जो होता है वो आइसोसेलेस होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। और जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती वो होता है हमारे पास स्केलियन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? डी, स्केलियन। 58, एन एंगल मेजरिंग ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल है। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, जो 90 से कम का एंगल होता है वो एक्यूट होता है एंड 90 से ग्रेटर का एंगल जो होता है वो ऑब्ट्यूज होता है। नाउ द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर इज कॉल्ड, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, विच इज रेडियस। नाउ अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, कॉर्ड का भी आपको पता है कि वो सर्कल पर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। लाइक ये कॉर्ड है, ये भी हमारे पास कॉर्ड है। तो अगर यही कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होगी तो वो हमारे पास डायामीटर कहलाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डायामीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन द डैश इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द लाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास परपेंडिकुलर, ए। नाउ 62, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन इट्स डैश साइड। अगर हम इस ट्राइंगल को सपोज करें और इसकी कोई सी भी 2 साइड्स ले लें, लाइक ये परपेंडिकुलर और बेस, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो इसका सम हमारे पास थर्ड साइड के ग्रेटर होगा। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ 63, एवरी लाइन कंटेन्स एट लीस्ट डैश डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। 64, द लेंथ ऑफ द कर्व ज्वाइनिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डैश ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल है, यहाँ पर एक दूसरे से ये कर्व ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास क्या है? आर्क है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 65, 2 सर्कल्स आर सेड टू बी डैश इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर हम 2 सर्कल्स ड्रॉ करें, वो भी एक जैसे रेडियाई का, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 66, अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड डैश। लाई ऑन अ सर्कल, ये सर्कल है, यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी? कॉर्ड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ 67, द मेजर ऑफ एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 90 डिग्री। नाउ 68 है हमारे पास,
द सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क इज डैश देन द इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, डबल। जो माइनर आर्क होती है वो डबल होती है इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क के। नाउ 69 है, इफ़ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 5 और 3 सेंटीमीटर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो इसका टोटल जो रेडियाई है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड डैश ऑफ द ट्राइंगल सेंट्रॉइड। वो पॉइंट जहाँ पर सारे मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। नाउ द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ मेजर आर्क इज एन डैश एंगल, acute angle. Option B is correct. Now, a circle which touches all the sides of a triangle is called inscribed circle. Now, 73. Line segment joining the vertex to the midpoint of the opposite side of a triangle is called dash. जो भी line segment होती है वो opposite side of a triangle के अगर intersect करे तो वो हमारे पास median होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 74 है, अ सर्कल विच पासिस थ्रू ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड एज यू नो सर्कम सर्कल। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जो सर्कल ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ किया जाता है वो इन सर्कल होता है, और जो ट्राइंगल के बाहर लाइक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करता है वो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होता है। 75 है, अ टेंजेंट इज़ अ लाइन टचिंग अ सर्कल एट डैश। टेंजेंट आपको पता है कि वो लाइन सेगमेंट या वो पॉइंट जो सर्कल पर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, लेकिन उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नाउ 76, द पॉइंट थ्रू विच बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल पास इज कॉल्ड। जो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल होता है उसे इन सेंटर कहते हैं, जहाँ से सारे बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल पास होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ 77 है, इन अ ट्राइंगल ABC द एंगल ABC आर कॉल्ड डैश एंगल इंटीरियर। एक ट्राइंगल है हमारे पास AB एंड C, तो यहाँ पर जो एंगल्स हैं वो ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ हो रहे हैं ना, इसलिए ये तीनों एंगल्स क्या हैं, इंटीरियर। और जो भी एंगल ट्राइंगल के बाहर ड्रॉ होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल होते हैं। नाउ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड डैश ऑफ अ ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर ए। जो मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड, एंड जहाँ पर हमारे पास ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट करते हैं उसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर। नाउ 79, साइन थीटा इंटू साइन सेक थीटा इज इक्वल्स टू, ये इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के। नाउ 80 है, 1 प्लस टेंजेंट 40 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, ये इक्वल होता है सेक स्क्वायर 60 के। ये सारी आपको रेशियोज़ चैप्टर नंबर 15 में मिल जाएंगी। नाउ 81 है, साइन 30 इक्वल होता है कॉस 60 के। 82 है, टेंजेंट थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के। नाउ 83 है, कॉट एक्स इज इक्वल्स टू, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। नाउ 84 है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ 85 देख लेते हैं, cos 80 इज इक्वल्स टू, cos 80 इक्वल होता है साइन 10 के। मैंने इन सारे MCQs का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके SS लेके और प्रिंट निकलवा लीजिएगा। नाउ 86, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है, इसे सॉल्व करके आंसर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर स्क्वायर भी है। नाउ √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 20 इक्वल होता है साइन 70 के। 89 है, द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा इज एज यू नो 1/10 थीटा होता है। फिर 90 है, 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, ये इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के। 91 है, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 92, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। नाउ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन, ये इक्वल होता है
हमारे पास साइन थीटा के। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नाउ 95 है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू, ये इक्वल होता है कॉट स्क्वायर थीटा के। नाउ 96 है साइन मेजर एंगल ए इक्वल होता है 1 कॉसेक मेजर एंगल ए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 97 है साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल होता है 1 के। ये सारी रेशोज चैप्टर नंबर 15 में गिवन है हमें। 98 है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच एंगल इज ऑफ डैश 60 डिग्री। आपको पता है टोटल ट्राइंगल का सम 180 होता है, तो एक एंगल का सम 60, तो 60 60 60 180। नाउ 99 है टेंजेंट 90 माइनस 40, 90 में से 40 माइनस करेंगे तो 50 होता है 50 डिग्री। 100 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो आई होप गाइस आप लोगों के लिए ये एमसीक्यूज हेल्पफुल रहेंगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसके पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, गो एंड वॉच इट। थैंक यू।